Dear students, welcome to the video lecture of Mathematics class 9th, chapter number 1 and chapter name is History of Mathematics। ये इस चैप्टर का 8th नंबर का पार्ट है जिसमें कि हम आगे के टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है यावत ओनम तावत ओनी कृत्या वर्गम च युज्येत सूत्र। ठीक है, ये इस सूत्र का या मेथड का नेम है जिसके थ्रू हम किसी भी क्वेश्चन में किसी नंबर्स का हम स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं। इससे पहले भी हमने स्क्वायर के मेथड्स देखे थे जिसमें कि हमने बहुत से नंबर्स के स्क्वायर फाइंड आउट किए थे। इस मेथड से भी, इस सूत्र से भी हम किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। हम एग्जाम्पल के थ्रू इस मेथड को समझते हैं। सॉल्व 13 स्क्वायर यूजिंग द फॉर्मूला यावत ओनम तावत ओनी कृत्या वर्गम च युज्येत सूत्र। ठीक है, ये सूत्र मीन्स फॉर्मूला ही होता है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से हम इसका 13 का स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे। देखते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में देखिए यहाँ पर क्या है, 13 है नंबर हमारे पास। तो 13 को हम क्या लिख सकते हैं, 13 इज इक्वल्स टू 10 प्लस 3 ऐसा लिख सकते हैं। हमने पहले की वीडियो में भी देखा था जिसमें हमने नंबर का बेस और डेविएशन फाइंड आउट किया था। ठीक है, तो वही चीज इसमें भी हमको करना है। तो 13 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 प्लस 3। ठीक है, जिसमें कि मैंने बताया था डेविएशन और बेस के लिए बेस नंबर हम 10, 100, 1000, 10,000 यानी कि 100 वाले जो फॉर्म होते हैं उस फॉर्म में हम बेस लेते हैं। इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिया, 10 लिया, 10 प्लस 3। तो अब यहाँ से देखेंगे बेस इज इक्वल टू क्या है, बेस ऑफ 13 जो है कितना है, 10, तो हमने यहाँ 10 लिखा। और डेविएशन ऑफ 13 कितना है, 3 है। क्योंकि यहाँ पर हम 3 को प्लस कर रहे हैं इसलिए हम क्या लिखेंगे, प्लस 3 लिखेंगे। ठीक है, अब ये भी ध्यान रखेंगे कि यहाँ बेस में कितने जीरो है, 1 0 है, तो यहाँ पर 1 डिजिट के फॉर्म में रहेगा। ठीक है, अब आगे इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या करना है, सबसे पहले जो क्वेश्चन है हमारा 13 स्क्वायर उसको हम लिखेंगे 13 स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब जो हमारे पास जो नंबर है और उसका डेविएशन है उन दोनों को हम प्लस करेंगे। यानी कि नंबर क्या है 13, तो हमने लिखा 13 प्लस डेविएशन। डेविएशन कितना है इसका, प्लस 3, तो हमने किया यहाँ पर प्लस 3। ठीक है, और सेकेंड ब्लॉक में हम लिखेंगे डेविएशन स्क्वायर। डेविएशन स्क्वायर मीन्स प्लस 3 स्क्वायर। क्लियर हुई बात। ठीक है, जो नंबर में हम डेविएशन को प्लस करेंगे और इस ब्लॉक में हम डेविएशन का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो हमको क्या मिलता है, देखो यहां पर डेविएशन के स्क्वायर किए तो कितना हुआ, 3 3 जा 9, तो यहां हमने क्या लिखा 9। और इस नंबर को इस डेविएशन के साथ हम क्या करेंगे, प्लस। क्यों प्लस कर रहे हैं, क्योंकि प्लस प्लस क्या होगा, प्लस होगा, इसलिए दोनों को हम प्लस करेंगे। कितना आएगा, 16। अब ये जो आया है हमारे पास वो जो है हमारा आंसर होगा। ठीक है, 169 जो है वो 13 का स्क्वायर होगा, ये हमारा आंसर है। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, सॉल्व 14 स्क्वायर यूजिंग द फॉर्मूला यावत ओनम तावत ओनी कृत्या वर्गम च युज्येत सूत्र। ठीक है, ये है हमारे पास फॉर्मूला जिससे हमको इस नंबर 14 का स्क्वायर फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन में वही करना है। 14 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 प्लस 4। ठीक है, तो यहां पर 10 क्या होगा, बेस ऑफ 14 10 हो गया, और डेविएशन ऑफ 14 क्या होगा, प्लस 4 होगा। ठीक है, अब आगे जाते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। सेम वही चीज हमने किया जो पिछले क्वेश्चन में किया। 14 स्क्वायर इज इक्वल टू नंबर क्या है 14 प्लस डेविएशन, डेविएशन क्या है प्लस 4, और डेविएशन स्क्वायर तो मीन्स प्लस 4 स्क्वायर। ठीक है, अब यहां देखेंगे कि इसमें जो है कितने डिजिट है, इसके बेस में कितने डिजिट है, 2 डिजिट है। ठीक है, अब यहां पर 2 डिजिट है और इसको जब स्क्वायर करेंगे हम 4 का तो कितना आएगा, 4 स्क्वायर 4 4 जा 16। 16 में कितने डिजिट होंगे, 2 डिजिट होंगे। ठीक है, और इस बेस में भी कितने डिजिट है, 2 डिजिट है। अगर डेविएशन का स्क्वायर करने पर 2 डिजिट आ रहा है और बेस का भी जो है 2 डिजिट हो, तब क्या करेंगे हम, यहां हम 16 आने के कारण हमने 6 लिखा और 1 को कैरी दिया। ठीक है, क्लियर हुई बात। मैंने क्या बताया अभी, जब बेस में 2 डिजिट हो और जब डेविएशन का स्क्वायर किए तो भी 2 डिजिट आ रहा हो तो हमको कैरी देना पड़ेगा। क्लियर। ठीक है, जब इन दोनों के डिजिट सेम होंगे तब। तो 4 स्क्वायर 16, तो 16 का हमने 6 लिखा और कैरी कहां जाएगा, यहां। अब इसको हम ऐड करेंगे तो 4 प्लस 4 कितना हो, 14 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 18।
अब फिर हम इसको सम कर देंगे, ये 6 तो एज इट इज है और 18 + 1 कितने हो जाएंगे 19, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा 196। क्लियर। ये थोड़ा सा डिफरेंट था पिछले क्वेश्चन से, क्योंकि यहाँ पर 2 डिजिट आ रहे हैं इसलिए हमने कैरी यहाँ पर दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। अब इसमें 3 डिजिट नंबर है हमारे पास। सॉल्व 106 स्क्वायर यूजिंग द फॉर्मूला यावत ओनम तावत ओनी कृत्या वर्गम च युज्येत सूत्र, ठीक है। तो इसका हमको यूज करना है और 106 का स्क्वायर फाइंड आउट करने हैं। तो सॉल्यूशन में सेम वैसे ही करना है हमको 106, क्योंकि यहाँ 3 डिजिट है और यहाँ पर बेस क्या बनेगा, देखिए इसको हम लिख सकते हैं 100 + 6, 106 को, ठीक है। तो यहाँ आपका बेस हो जाएगा 106 का 100, क्योंकि मैंने बताया था बेस को हम 100 के फॉर्म में लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बेस बना 100 और कितना प्लस हो रहा है 6, तो ये क्या होगा इसका डेविएशन प्लस 06। 06 क्यों लिखे यहाँ पर, क्योंकि इसके बेस में कितने डिजिट्स हैं, देखिए यहाँ पर कितने डिजिट्स हैं 3 डिजिट है, लेकिन 0 कितने हैं 2 0 है। जब यहाँ 2 0 होंगे तो यहाँ हम 2 डिजिट के फॉर्म में इसके डेविएशन को लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास 6 आया इसलिए 2 डिजिट बनाने के लिए हमने 06 लिखा। क्लियर। अब आगे इसका सॉल्यूशन देखते हैं। 106 स्क्वायर इज इक्वल टू नंबर प्लस देयर डेविएशन, ठीक है। तो नंबर क्या है 106 प्लस डेविएशन क्या है +06, तो प्लस कर रहे हैं इसमें क्या +06, ठीक है। और यहाँ क्या होता है डेविएशन स्क्वायर, यानी कि +06 स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर फिर से वही बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब इसमें देखिए 06 स्क्वायर मतलब 6 स्क्वायर में कितना होगा 36। अब यहाँ देखिए इसके बेस में कितने डिजिट हैं 3 डिजिट, लेकिन यहाँ पर कितने आए 2 डिजिट, तो यहाँ हमको कैरी देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैंने पहले ही बताया है अगर बेस में जो नंबर ऑफ डिजिट्स है और इसमें जो इसका स्क्वायर करने के बाद नंबर ऑफ डिजिट जो आ रहे हैं अगर दोनों सेम हैं तब कैरी देंगे, और उससे अगर कम है, क्योंकि ये 2 डिजिट है ये 3 डिजिट, यानी कि ये जो है इसके कम है, तो इसका डिजिट जब कम होने के कारण इसमें हम कैरी नहीं देंगे। क्लियर, ठीक है। अब आगे हमारे पास क्या हुआ 36 यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर 106 + 06 जब ऐड करेंगे 106 में 6 तो कितना आएगा 112, ठीक है। तो हमारा ओवरऑल आंसर क्या हो जाएगा ये 11,236, ये हमारा आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब इसमें 3 डिजिट नंबर है, देखो 996 स्क्वायर यूजिंग द फॉर्मूला यावत ओनम तावत ओनी कृत्य वर्गम च युज्येत सूत्र, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन 995 को हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि ये 1000 से थोड़ा सा कम है इसलिए हम लिखेंगे 1000 - 5, तभी हमारे पास 995 आएगा, ठीक है। तो हम ऐसा इसको लिख सकते हैं। आगे अब बेस क्या होंगे 995 का 1000, और डेविएशन क्या हो रहा है इसमें, देखो यहाँ पर 5 माइनस कर रहे हैं इसलिए क्या हुआ -005। अब 3 डिजिट क्यों लिखे, यहाँ कितने जीरोस दिख रहे हैं बेस में 3 जीरोस दिख रहे हैं, इसलिए हमको यहाँ पर 3 डिजिट बनाने हैं, लेकिन हमारे पास सिर्फ 5 है, तो 3 डिजिट बनाने के लिए सामने इसके 2 जीरोस लगा दिए, ठीक है। और क्योंकि माइनस कर रहे हैं इसलिए सामने माइनस का साइन होगा इसके डेविएशन में, ठीक है। अब सॉल्यूशन इसका देखते हैं। 995 स्क्वायर इज इक्वल टू 995 यानी कि नंबर प्लस डेविएशन, प्लस इसका डेविएशन क्या है -005। यहाँ पर साइन लिखना बहुत ज़रूरी है, अगर आप यहाँ पर साइन नहीं लिखेंगे तो आपका आंसर भी गलत होगा और ये सॉल्यूशन आपका पूरा गलत होगा, ठीक है। इसलिए आपको माइनस जो भी यहाँ साइन होगा, अगर प्लस है तो प्लस लिखेंगे, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट ब्लॉक में क्या आएगा डेविएशन स्क्वायर यानी कि -005 स्क्वायर। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर हमको क्या करना है, इसका स्क्वायर करेंगे अगर तो हमको क्या मिलेगा, 5 का स्क्वायर किया 25, लेकिन यहाँ पर 3 जीरोज हैं इसके बेस में, इसलिए 3 डिजिट बनाने के लिए हमने 1 जीरो यहाँ पर और लगा दिया। क्लियर, ठीक है। ये लगाना ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर 3 जीरोज हैं, ठीक है। तो 3 डिजिट बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक और जीरो लगाया है। अब इसके बाद देखिए इन दोनों को जब हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस है यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होते हैं माइनस होते हैं, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे माइनस करेंगे। तो 995 - 5 कितना हो जाएंगे 990, इसमें 5 कम हो जाएंगे तो 990 आ गया, ठीक है। अब ये देखिए इसमें हमने कैरी क्यों नहीं दिया, इस 2 को कैरी क्यों नहीं दिया, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं 5 स्क्वायर करूँ तो कितने डिजिट्स आएंगे, 5 स्क्वायर मीन्स 25, तो 25 इसके नंबर ऑफ डिजिट से कम है, इसमें कितने डिजिट्स है 4, लेकिन 25 अगर करेंगे तो इसमें डिजिट कितने आएंगे 2,
तो ये जब कम है डिजिट इसका, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको कैरी नहीं देंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया, ये जो आया है हमारा वो ओवरऑल हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो ये आंसर कितने होंगे, 9,90,025, ये हमारा एग्जैक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस है इसमें एक्सरसाइज 1.9 के, जो कि बुक के पेज नंबर 21 में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आपको इसी फॉर्मूले से, जो हमने अभी बताया उस फॉर्मूले से आपको इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। ठीक है, जिसमें 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर है, 3 डिजिट नंबर का स्क्वायर है। ठीक है, तो ये आपको इसका स्क्वायर जो है फाइंड आउट करना है। ठीक है, थैंक यू।